जय गिरिराज जी दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है अच्छे ही होंगे। एक स्रोत के अनुसार भारत में 1 लाख से ज़्यादा अधिक झीलें और सरोवर अनुमानित हैं और एक अध्ययन के अनुसार ब्रज क्षेत्र में पहले लगभग 1000 कुंड छोटे जल स्रोत थे। उसी अध्ययन में वर्तमान में लगभग 300 कुंड अस्तित्व में बताए गए हैं। 84 कोस यात्रा के संदर्भ में बताया गया है कि ब्रज परिक्रमा मार्ग में 20 कुंड शामिल हैं। तो मैं आपको आज ऐसे ही सरोवर के बारे में बताने जा रहा हूँ और मैं आज उसके दर्शन कराऊंगा आपको। तो आज हम देखेंगे पवित्र सरोवर, जो कि एक झील है जिसका नाम पावन है। पावन का मतलब होता है पवित्र, शुद्ध। यह सरोवर नंदगांव में स्थित है। नंदीश्वर पहाड़ से नीचे उतरते समय सड़क मार्ग पर स्थित है। पावन सरोवर जहां हर कण 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 में बसता है नंद बाबा का प्यार, माँ यशोदा का स्नेह और ग्वाल बालों की हंसी ठिठोली की मधुर स्मृतियाँ। नंदगांव में स्थित यह सरोवर स्वयं भगवान श्री कृष्ण के नित्य विहार से पावन बना है। इसी कारण इसका नाम पड़ा पावन सरोवर। कहते हैं कि यहाँ का हर जल बूंद कभी कन्हैया के नन्हे चरणों से स्पर्श पाकर धन्य हो चुकी है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि गौचारण से लौटने के बाद कन्हैया और गोप मित्र यहाँ आकर जल क्रीड़ा किया करते थे और कृष्ण भगवान की गायें यहाँ पे जल पिया करती थीं। माँ यशोदा यहाँ स्नान करा लाला के तन पर ओटन लगाती और ब्रज की गोपियाँ अपनी आंखों में मोहक नजारे समेट कन्हैया को निहारती रहती। इसी सरोवर के पास कन्हैया की बाल लीलाएं, उनकी मुस्कान, उनकी मस्ती सब आज भी मानो यहाँ जीवित हैं। भक्तों का विश्वास है कि यहाँ स्नान करने से जीवन के सारे कषाय कर्म नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य एक बार भी पावन सरोवर के जल का दर्शन कर ले, उसके भाग्य के तारे चमक उठते हैं। जब आप सरोवर पर पहुँच जाओगे और सरोवर से ऊपर की तरफ देखोगे तो आपको प्यारा सा नंद भवन दिखाई देगा। और जब ऊपर नंद भवन से जब कोई भक्त नीचे इस सरोवर को देखता है तो आंखों में बस एक ही चित्र आ जाता है, यशोदा मैया की गोद में झूलता हमारा कृष्ण मोहन। जब सुबह सुबह सूरज की पहली किरण पावन सरोवर के जल को छूती है तो ऐसा लगता है मानो कन्हैया अभी अभी सब ग्वाल बालों के साथ माखन खाकर खेलने आएंगे। कुजती हुई गायें, ताल के सरोवर किनारे उड़ते पक्षी, वृक्षों से झलकती हवा सब मिलकर ब्रज की प्राचीन आध्यात्मिकता का एहसास दिलाते हैं। 84 कोस ब्रज परिक्रमा हो या ब्रज 84 यात्रा, पावन सरोवर का दर्शन हमेशा ही एक महत्वपूर्ण तीर्थ बनकर यात्री का इंतजार करता है। कहते हैं कि जिस स्थान पर भगवान स्वयं विहार करे वह स्थल पावन ही नहीं मोक्षदायिनी भी हो जाता है और यह सरोवर कन्हैया के चरण स्पर्श से सदा सर्वदा पवित्र, अविनाशी और दिव्य बना रहेगा। सरोवर शांत स्थल है, प्राकृतिक दृश्य सुंदर है। इसे मोटी कुंड और पावन सरोवर जैसे अन्य पवित्र जल स्रोतों के साथ जोड़ा गया है। और अब हम पहुंच चुके हैं पावन सरोवर। ये यहाँ से एंट्रेंस है। आप यहाँ पे पार्क कर सकते हो अपनी गाड़ी वगैरह। और आप देख रहे हो ये बोर्ड लगा हुआ है पावन सरोवर का। यहाँ पे दिन प्रतिदिन बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं रोज़ यहाँ दर्शन करने। और आप देख पा रहे हो कितना पवित्र जल है। दूर से देखने पे ये कितना मनमोहक लग रहा है। और यहाँ पे कितने सारे टूरिस्ट आ रखे हैं। यहाँ पे दिन प्रतिदिन श्रद्धालुओं की भक्ति बढ़ती ही जा रही है। यहाँ दिन प्रतिदिन बहुत सारे श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। और आप देख रहे हो यहाँ पे कितना ही सुंदर दृश्य है। यहाँ पे लोग फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करना बिल्कुल भी नहीं भूलते। और ऐसी जगह आप जाओ तो आप कुदरत को देख सकते हो कि एक बार इन दृश्यों को अपनी आंखों में भर लो ताकि ये जीवन पर्यंत आपके साथ रहें। और आप देख पा रहे हो बारिश होने के कारण यहाँ पे जल स्तर बहुत ऊंचा आ चुका है। कुछ टाइम पहले यहाँ ऊपर सीढ़ियों तक आ चुका था जल, पर अब थोड़ा सा कम हो गया है। और आप देख पा रहे हो कितना ही पवित्र, कितना ही मनमोहक दृश्य है। कल्पना करके देखिए कि श्री कृष्ण भगवान यहाँ पे अपने बाल सखाओं के साथ गायों को चराते चराते, गायों को जलपान कराने यहाँ आए हुए हैं। और आप आंख बंद करके उसको महसूस कर सकते हो। जो कृष्ण की भक्ति करते हैं, जो कृष्ण से प्रेम करते हैं, वो यहाँ पर आकर
कृष्ण भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और आप देख रहे हो कितना मनमोहक दृश्य है। यहाँ पे आके मन बहुत शांत होता है, प्रफुल्लित होता है, प्रसन्न होता है। तो मेरे प्रिय कृष्ण भक्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अब हम मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय गिरिराज जी।